हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। और आज की वीडियो में हम देखेंगे, हमारे पास यहाँ पर एक सोनी का सेट आया है जो कि एक 43 इंचेस का सेट है और इसमें जो प्रॉब्लम है वो नो पिक्चर की प्रॉब्लम है। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी सेट को अगर हम चेक करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप हम उसको कैसे चेक कर सकते हैं, या आपका पैनल अगर नो पिक्चर में है तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो चले आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर इसका मॉडल नंबर दिखा देता हूँ। यानी कि यहाँ पर देखोगे तो ये सोनी का सेट है और सोनी के सेट में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये इसका क्या है कि ये मदरबोर्ड लगा है। अब दोस्तों होता ये है कि जब भी इसमें आपका इस तरीके से मदरबोर्ड लगा रहता है और नो पिक्चर की प्रॉब्लम आती है तो आपको करना क्या होता है कि यहाँ पर जो मदरबोर्ड में जितने भी आपके रेगुलेटर और बक कन्वर्टर होते हैं उन सभी को आपको चेक करने की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि अगर आपके मदरबोर्ड में कोई भी वोल्टेज नहीं बनेगी तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो मदरबोर्ड है वो ऑन नहीं होगा। लेकिन दोस्तों इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपका जो मदरबोर्ड है ये ऑन हो रहा है। तो मैं एक बार यहाँ पर इसको मैं पावर ऑन करके आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर पावर ऑन करी, पावर ऑन करने पे यहाँ पर आप देखोगे तो मेरा ये ग्रीन इंडिकेटर जल चुका है। ग्रीन इंडिकेटर आने का मतलब है दोस्तों कि ये मेरा सेट जो है स्टैंड बाय से रिलीज हो चुका है। अब यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो इस सेट की बैकलाइट भी ऑन हो चुकी है। तो यहाँ पर आप देखोगे सेट की बैकलाइट भी ऑन हो चुकी है। तो दोस्तों जब भी इस तरीके से आपके पास कोई भी सेट आता है तो आपको हमेशा आपको मदरबोर्ड को चेक जरूर करना है। हो सकता है कि आपके मदरबोर्ड से दिक्कत हो और आप पैनल में लगे रहे हो, तो इसमें क्या है कि कोई बेनिफिट नहीं होगा, इसमें टाइम वेस्ट होगा आपका। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप इस मदरबोर्ड को कैसे चेक कर सकते हो। तो मदरबोर्ड को चेक करने के लिए दोस्तों करना क्या है कि आपको यहाँ पर मल्टीमीटर को DC वोल्ट की रेंज पे सेट करना है और एक पिन को लगा लेना आपको ग्राउंड से। और यहाँ पर जो सबसे पहली वोल्टेज चेक करनी है वो आपको चेक करनी है इस अडेप्टर की वोल्टेज को मैं चेक कर लेता हूँ, फिर भी दिखा देता हूँ। वैसे तो सेट मेरा ऑन हो रहा है लेकिन यहाँ पर जो वोल्टेज है वो मेरी यहाँ पर 18 वोल्ट यानी 19 वोल्टेज के अराउंड यहाँ पर बन रहे हैं। अब ये वोल्टेज अगर मेरी ओके है तो यहाँ पर आप देखोगे एक रेगुलेटर यानी बक कन्वर्टर लगा है। इस बक कन्वर्टर पे जो वोल्टेज है, अगर मैं इसकी इनपुट सप्लाई चेक करता हूं तो दोस्तों इसकी जो इनपुट सप्लाई है वो 19 वोल्टेज है। और आउटपुट सप्लाई की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो आउटपुट कर रहा है यहाँ पर 12 वोल्ट की सप्लाई आउटपुट कर रहा है। यानी कि ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है जब बन जाती है तो यानी कि हमें पता चल जाता है भाई हमारे पैनल के लिए वोल्टेज जा रही है। और बाकी अगर मैं रेगुलेटर चेक कराता हूँ तो यहाँ पर कुछ बक कन्वर्टर लगे हैं जो कि 5 वोल्ट बनाने का काम करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं आपको चेक कराता हूँ तो यहाँ पर देखते हो आप 5 वोल्ट की सप्लाई बन रही है। ये 5 वोल्ट बनने के बाद दोस्तों क्या है कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ रेगुलेटर्स और लगे हैं। इस रेगुलेटर पे अगर मैं वोल्टेज चेक करता हूँ तो इस पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो वोल्टेज है ये मुझे 1.2 वोल्टेज मिल रही है जो कि CPU की कोर वोल्टेज होती है। दोस्तों कोई भी प्रोसेसर हो उसको चलने के लिए कोर वोल्टेज की रिक्वायरमेंट ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर और देखते हैं वोल्टेज, जैसे यहाँ पर एक वोल्टेज और बननी चाहिए हमारे 3.3। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 3.3 वोल्टेज भी बन रही है। अब दोस्तों ये सभी वोल्टेज बनने के बाद इसमें एक वोल्टेज और बनती है जो कि होती है हमारी 1.5 के समथिंग। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो एक और बक कन्वर्टर है। इस बक कन्वर्टर पे अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर जो हमें वोल्टेज मिल रही है वो 1.5 वोल्टेज देखने के लिए मिल रही है। यानी कि इसमें जो वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है वो सभी वोल्टेज हमारी इस मदरबोर्ड को मिल रहे हैं। और इस मदरबोर्ड को वोल्टेज मिलने के साथ साथ यहाँ पर अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास एक IC है और इस IC को 3 वोल्ट चाहिए होते हैं चलने के लिए, जिसको हम बोलते हैं नैंड फ्लैश IC। यानी कि ये नैंड फ्लैश IC को चलने के लिए 3 वोल्ट की रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। यानी कि इस मदरबोर्ड की सभी वोल्टेज की रिक्वायरमेंट ओके है, जिससे हमें पता चल रहा है हमारा ये जो मदरबोर्ड है ये ओके काम कर रहा है। तो दोस्तों अब जो प्रॉब्लम आ जाती है वो प्रॉब्लम आ जाती है हमारे पैनल में। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो LVDS कनेक्टर है, इस LVDS कनेक्टर पे हम क्या चेक करेंगे 12 वोल्ट की सप्लाई इनपुट हो रही है नहीं हो रही। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ से 12 वोल्ट की सप्लाई आपके पैनल में जा रही है। अब ये पैनल में वोल्टेज जा रही है तो हमें पता चल रहा है कि भाई ये बोर्ड प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। अब हमें क्या चेक करना है पैनल को। तो पैनल चेक करने के लिए दोस्तों आप यहाँ पर देखोगे तो इसकी पैनल PCB इसके नीचे है, तो मेरे को इसको ओपन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर ओपन करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने इसको ओपन कर लिया है और ओपन करने के बाद मैं आपको इसमें दिखाता हूँ कि इस पैनल में क्या क्या वोल्टेज बन रही हैं, क्योंकि पैनल की बेसिक वोल्टेज की रिक्वायरमेंट भी पूरी होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सेट को ऑन कर लूँगा और सेट को ऑन करने पर यहाँ पर मैं देखूँगा कि भाई जो मेरा सेट है ये ऑन हो गया है। तो यहाँ पर आप देखोगे इसकी बैकलाइट जल चुकी है और बैकलाइट जलने के बाद हमें पता चल गया कि ये जो सेट है ये ऑन हो चुका है। और यहाँ पर एक पिन हम रख लेते हैं ग्राउंड पर और यहाँ पर सबसे पहले हम जो वोल्टेज चेक करेंगे
फ्यूज़ पे अगर मैं वोल्टेज चेक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे मुझे यहाँ पर 12 वोल्ट की सप्लाई देखने के लिए मिल रही है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और ये 12 वोल्ट बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आउटपुट होकर ये जाती है हमारे, सबसे पहले यहाँ पर देखोगे तो आपके पास एक DC टू DC IC लगी है। और दोस्तों ये जो DC टू DC IC है ये क्या काम करती है, ये अलग अलग वोल्टेज बनाने का काम करती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो ये DC टू DC IC के पास में बहुत सारी अलग अलग कॉइल्स लगी हैं। तो यहाँ पर अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर एक डायोड है, इस डायोड पे हमें जो वोल्टेज मिलना चाहिए वो सबसे पहले यहाँ पर हमें 3 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पर कोई भी वोल्टेज देखने के लिए नहीं मिल रही है। और अगर मैं दूसरी साइड यहाँ पर चेक करता हूँ तो यहाँ पर और भी डायोड है, कुछ इन डायोडों चेक करता हूँ तो इस डायोड की अगर मैं इनपुट देखता हूँ तो यहाँ पर भी मुझे यहाँ पर कोई वोल्टेज देखने के लिए नहीं मिल रही है। और यहाँ पर एक 3.3 वोल्ट का पॉइंट बना है, तो इस 3.3 वोल्ट पे मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे मुझे यहाँ पर एक 3 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। अब इस डायोड इस DC टू DC के अंदर दोस्तों क्या होता है कि 12 वोल्ट की सप्लाई इनपुट होती है और एक 3 वोल्ट की सप्लाई। तो यहाँ पर देखोगे क्या होगी कि जब ये 12 वोल्ट की सप्लाई इनपुट होगी तो ये क्या काम करेगी, ये 3 वोल्ट बना के आउट करेगी। जब ये 3 वोल्ट सप्लाई इनपुट लेती है तो अलग अलग वोल्टेज बूस्ट करती है। अब वो जो 3 वोल्ट आती है उसी को हम इनेबल वोल्टेज बोलते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें 2 सप्लाई मिल रही है, एक 12 वोल्ट की सप्लाई इसमें इनपुट मिल रही है और ये आउटपुट कर रही है 3 वोल्ट की सप्लाई। तो यहाँ पर अगर मैं चेक करता हूँ तो ये मुझे 3 वोल्ट आउटपुट दिखा रहा है, यानी कि दोस्तों ये 3 वोल्ट इसके अंदर का बक कन्वर्टर बनाने का काम करता है। और यहाँ पर देखते हैं तो ये हमारा एक रेगुलेटर लगा है और यहाँ पर हमारी एक रोम IC है, ये टिकोन IC है। और यहाँ पर देखते हैं तो ये जो IC है हमारे पास, ये एक गामा IC हमें देखने के लिए मिल रही है। अब दोस्तों होता यह है कि जब भी हमारे पास इस तरह की कंडीशन आती है तो हमें यहाँ पर सभी वोल्टेज को चेक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो एक ABDD पॉइंट लिखा हुआ है। ABDD पॉइंट को अगर हम जूम करके देखते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे ABDD है और ABDD पे मैं वोल्टेज चेक करता हूँ तो मुझे यहाँ पर कोई भी वोल्टेज देखने के लिए नहीं मिल रही है। आगे अगर हम आते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर मेरे पास जो वोल्टेज है वो लिखी हुई है वियोन वोल्टेज। वियोन का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर VGH। और इस वोल्टेज को अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पर भी मुझे यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं मिल रही है। और आगे मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक VOFF है, VOFF का मतलब होता है VGL। और VGL वोल्टेज अगर मैं चेक करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पर भी मुझे कोई वोल्टेज नहीं मिल रही है। अब दोस्तों सबसे पहले करना क्या है कि मैं आपको एक बेसिक मेथड बताता हूँ। कोई भी पैनल हो उसमें चलने का जो बेसिक मेथड होता है ये होता है कि जब यहाँ से 3 वोल्ट की सप्लाई बनती है तो वो ट्रैवल होके इस टिकोन IC में जाती है और टिकोन IC का काम होता है यहाँ से एक इनेबल भेजना इस DC टू DC को। जब इसको इनेबल मिलता है तभी ये सभी वोल्टेज को बनाना चालू करती है। अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि भाई 3 वोल्ट यहाँ तक आ रही है, तो यहाँ पर देखते हैं 3 वोल्ट यहाँ पर आ रही हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं किसी ना किसी PF पे हमें मिलता है, तो यहाँ पर देख लेते हैं क्योंकि 3 वोल्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 वोल्ट की सप्लाई हमें बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। अब दोस्तों 3 वोल्ट के साथ में इस IC को यहाँ पर एक वोल्टेज चाहिए होती है जो कि 1.2 वोल्टेज होती है। तो यहाँ पर देखोगे एक कॉइल लगाई गई है और इस कॉइल के पास में यहाँ पर लिखा हुआ है 1.2। अगर ये चीज़ मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर लिखा हुआ है 1.2 और इस 1.2 पे अगर मैं वोल्टेज चेक करता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर मुझे जो वोल्टेज है वो मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देखोगे जो मुझे यहाँ पर वोल्टेज मिल रही है वो मिल रही है मुझे यहाँ पर 0.71615 के अराउंड, यानी कि यहाँ पर 700 मिली वोल्ट के अराउंड मिल रही है। और जबकि यहाँ पर लिखा हुआ है 1.2 वोल्टेज। जब तक ये हमें 1.2 वोल्टेज यहाँ पर नहीं मिलेगी हमारा जो पैनल है वो वर्किंग में नहीं आएगा, क्योंकि जो टिकोन IC है ये आपकी काम नहीं करेगी। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, एक अलग से 1.2 वोल्टेज देकर चेक करना है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक बक कन्वर्टर लगा लेता हूँ और ये जो वोल्टेज दूंगा मैं बक कन्वर्टर के द्वारा दूंगा। तो बक कन्वर्टर लगाने के बाद मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा कि मैं इसको कैसे रिपेयर करता हूँ। तो यहाँ पर देखते हो दोस्तों, ये जो हमने बक कन्वर्टर लगाया है, जब भी आप किसी भी बक कन्वर्टर का यूज़ करते हो तो देखो आजकल क्या है कि मार्केट में जो बक कन्वर्टर आते हैं दोस्तों उनका कोई भरोसा नहीं होता। तो आपको जब भी आउटपुट कनेक्शन जोड़ना है तो आउटपुट कनेक्शन देने से पहले आपको कंफर्म कर लेना है मल्टीमीटर से कि आपका जो बक कन्वर्टर है काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो यहाँ पर एक बार मैं सेट को पावर देता हूँ और पावर देने पे यहाँ पर मैं बक कन्वर्टर की जो इनपुट वोल्टेज है उसको मैं चेक करूँगा कि भाई जो इनपुट वोल्टेज बन रही है वो सही बन रही है नहीं बन रही।
तो यहाँ पर एक पॉइंट मैं ग्राउंड से लगा लेता हूँ और इसकी जो आउटपुट वोल्टेज है वो मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज अगर मैं देखता हूँ तो मुझे यहाँ पर जो आउटपुट है वो 1.2 वोल्टेज मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देखोगे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पर 1.2 वोल्टेज मेरे को मिल रहे हैं। तो इस प्रॉप को थोड़ा ध्यान से लगा लेते हैं। देखो अब ये वोल्टेज मेरे को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मिल रही है। तो इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको डायरेक्ट जोड़ कर देखेंगे कि हमारी क्या कंडीशन है। जब भी आप जोड़ो सेट को बंद कर लेना है। चालू सेट में काम करोगे तो दोस्तों क्या है, नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको डायरेक्ट इस पॉइंट पे जोड़ने की बजाय यहाँ पीएफ पे दे दूँगा, क्योंकि उसका जो ट्रैक है वो डायरेक्ट इस पीएफ पे ही आ रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या करा, इसको जोड़ दिया। इसको थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पर ज्वाइन करना है ताकि ये निकले ना। तो यहाँ पर इसको जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने इसको जोड़ दिया है और जोड़ने के बाद अपने बक कन्वर्टर को आपको फिक्स कर देना थोड़ा सा, यानी कि फ़िलहाल के लिए अभी ये शॉर्ट ना हो। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया। अब यहाँ पर क्या है कि मैं अपने सेट को ऑन करूँगा और ऑन करने पे मैं देखूँगा कि मेरे जो सेट है तो यहाँ पर 1.2 वोल्टेज बनती ही नहीं बनती, क्योंकि कई बार ऐसा होता है दोस्तों जब हम अलग से वोल्टेज देते हैं तो वो वोल्टेज देने पर हमारी जो वोल्टेज है वो ड्रॉप हो जाती है। तो यहाँ पर देखूँगा तो यहाँ पर मेरी 1.2 वोल्टेज बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। और यहाँ पर मैं पैनल की और भी वोल्टेज चेक करता हूँ। जैसे यहाँ पर AVDD वोल्टेज है, तो AVDD वोल्टेज अगर चेक करता हूँ तो यहाँ पर अब देखोगे तो मेरी AVDD वोल्टेज बन रही है, जो कि इससे पहले नहीं बन रही थी। और अगर यहाँ पर VGH वोल्टेज चेक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे VGH 29 वोल्टेज मेरे को मिल रही है। और यहाँ पर VGL वोल्टेज अगर मैं देखता हूँ तो VGL वोल्टेज भी -11 अराउंड मिल रही है। यानी ये सभी वोल्टेज अगर हमारी ओके हैं तो हमारी जो पैनल है उसकी पिक्चर भी बन गई होगी। तो मैं आपको एक बार यहाँ पर पिक्चर भी दिखाता हूँ, जो हमारी पैनल की पिक्चर है वो बन रही है नहीं बन रही। तो यहाँ पर इसको मैं उठा लेता हूँ और यहाँ पर आप देखोगे दोस्तों तो हमारी जो पैनल है इसकी पिक्चर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पर बन रही है, यानी कि जो पैनल है ये हमारा ओके हो चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।